Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's video, I am going to discuss about components of capital structure. Capital structure क्या होता है? So let us discuss the basic concept of capital structure. जैसे कि हमें पता है एक बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए कैपिटल का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. सो कैपिटल की क्वांटिटी प्रॉपर प्रपोर्शन में होनी चाहिए. इसके लिए एक बिजनेसमैन अलग अलग फाइनेंसिंग सोर्सेस के थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है. उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं. सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस सच एज own capital, which consists of equity share capital, preference share capital, reserve and surplus and borrowed capital, जो कि हम बैंक के थ्रू लोन लेकर अरेंज कर सकते हैं. तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो टाइम टू टाइम एक बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा के थ्रू कैपिटल स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं. सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ कंपोजिशन ऑफ कैपिटल और सिक्योरिटी मिक्स. आपके बिजनेस को सिक्योर रखने के लिए एक टेंटेटिव प्लान होता है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. आइए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं. जॉन हैम्पटन. According to John Hampton, a firm's capital structure is the relation between the debt and equity securities that makes up the firm's financing of its assets. एक बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, एक फर्म होती है जहां पर डेब्ट और इक्विटी कैपिटल के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना बहुत ही जरूरी होता है. और यह कोऑर्डिनेशन और एडजस्टमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत ही इजीली किया जा सकता है और इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कंपोनेंट्स है जिसके बेसिस पर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है. So these are the components of capital structure. The first is the equity share capital, preference share capital, retained earning and borrowed capital. तो borrowed capital के ही two parts है, that is debenture and term loans. ये ऐसे components है जिनके basis पर capital structure decide किया जाता है. These are the supporting base of capital structure. So let us discuss one by one. The first is the equity capital. So it is primary and basic source of financing the activities of a business. एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए यह प्राइमरी सोर्स होता है. Now what is meaning by equity share capital? So those share which are not preference is known as a equity share capital. यहाँ हम equity share capital उसे भी कह सकते हैं जिन्हें प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के पश्चात डिविडेंड दिया जाता है और जब कंपनी का लिक्विडेशन किया जाता है, जब कंपनी को बंद किया जाने की स्थिति आती है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मनी रिफंड करने के पश्चात जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. तो यदि हम डिविडेंड रेट की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड फ्लक्चुएट रेट पर होता है, जो चेंज हो सकता है. ये उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी का प्रॉफिट रेशो कितना है. अगर कंपनी का प्रॉफिट रेशो ज्यादा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है. यदि उनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कम है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड का रेट और क्वांटिटी भी कम हो सकती है. नाउ द अनदर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. दिस इज द अनदर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जैसे कि इस वर्ड
वर्ड से ही हमें समझ रहा है, प्रेफरेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसे शेयर होल्डर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स को परचेज करते हैं उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिगार्ड्स में प्रायोरिटी दी जाती है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के पूर्व प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, और यदि उसमें से अगर कुछ अमाउंट बचता है तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिफंड किया जाता है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी को बंद करने की कंडीशन आती है तो सबसे पहले रीपेमेंट किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और बाद में यदि कंपनी के पास फंड बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इन द सेम मैनर इन रिगार्ड्स ऑफ डिविडेंड रेट्स, तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है, इसमें भी उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ हमने देखा इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मल कंडीशन में वोटिंग्स के राइट्स नहीं होते हैं। Now the another component of capital structure is retained earning, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड होता है, कंपनी की प्रॉफिट रेशियो पर डिपेंड करता है। तो what is meaning by retained earning? The part of the profit retained by the company for meeting future financial requirements is known as a retained earning, and it is nothing but plowing back of a profit। ये इंटरनल सोर्स होता है एक कंपनी के लिए, जिसके आधार पर एक कंपनी अपने फाइनेंशियल सोर्सेस को बढ़ा सकती है। सो रिटेन अर्निंग बेस होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, जिसके बेसिस पर कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ को डिसाइड कर सकती है। इन द सेम मैनर द अनदर कंपोनेंट इज बोरोड कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The borrowed capital refers to the capital raised by the issuing debt security। जब कंपनी अपने borrowed कैपिटल को बढ़ाना चाहती है तो ऐसी कंडीशन में एक कंपनी अपनी डेब्ट सिक्योरिटीज को इश्यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स एंड टर्म लोन। सो डिबेंचर्स एंड टर्म लोन आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ borrowed कैपिटल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जिसके आधार पे कंपनी अपने कैपिटल को एक्यूमुलेट करती है। सो द फर्स्ट इज द डिबेंचर। सो डिबेंचर्स आर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स सील आफ्टर बोरोइंग फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जब एक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो ऐसी कंडीशन में एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करती है अपने सील के थ्रू, अपनी अथॉरिटी के थ्रू, और एक तरह से एक कंपनी जनरल पब्लिक से उधार लेती है और एक पर्टिकुलर पीरियड के पश्चात उस पब्लिक को वो अमाउंट रिफंड करती है, बट विद इंटरेस्ट। उसके बिहाइंड एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो पर्टिकुलर कंपनी जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। नाउ द अनदर इज टर्म लोन। जैसे कि हमें पता है शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। अब कंपनी डिसाइड करती है कि उसे किस तरह का लोन चाहिए। सो द कंपनी ऑल्सो बोरोज लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म। ऑन द बोरोविंग्स कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। जब भी कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक से लोन लेती है तो एक निश्चित दर से उन्हें ब्याज का भुगतान करती है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, लाइक वी डिस्कस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड बोरोड कैपिटल। ये 4 पार्ट्स थे जिसके आधार पे एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है और एक कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपांशन भी डिसाइड होती है। थैंक यू।